अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। इंग्लिश ग्रामर कोर्स जो है हमारा प्री पीसीएस और सीएसएस वाला, उसके नए लेक्चर के साथ हाजिर हैं। हम एडजेक्टिव पढ़ रहे थे और एडजेक्टिव को ही हमने कंटिन्यू करना है। तो यूँ करते हैं कि 1-2 मिनट स्टूडेंट्स का थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स ऑनलाइन हो सके और हम क्लास को प्रॉपरली स्टार्ट कर सकें। तो चलिए ज़रा कमेंट सेक्शन में भी ये बता दें कि राइटिंग आपको क्लियर नज़र आ रही है और आवाज़ भी क्लियर है। तो चलिए ठीक है, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और जो स्टूडेंट्स लेट ज्वाइन करेंगे वो चूँकि ये वीडियो बाद में भी देख सकते हैं, तो उनके लिए बिल्कुल भी इशू नहीं होगा। तो चलिए एडजेक्टिव को ज़रा कंटिन्यू करते हैं। अब हम जिस कैटेगरी की तरफ जाने लगे हैं उससे पहले एक पॉइंट ज़रा सुन लें कि हम जो कैटेगरीज पढ़ रहे हैं वो कैटेगरीज हम प्रोनाउन में भी पढ़ चुके हैं और वही कैटेगरीज अब हम एडजेक्टिव में भी पढ़ेंगे। ठीक है, फ़र्क कैसे करना है मैं आपको उसका एक बहुत सिंपल शॉर्टकट समझा देता हूँ। देखिए, अगर कोई वर्ड हमारे पास एडजेक्टिव हुआ, ठीक है, तो उसके बाद आपको नाउन मिलेगा। और अगर प्रोनाउन हुआ तो उसके बाद आपको नाउन नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर एडजेक्टिव हुआ आपको नाउन मिलेगा और अगर प्रोनाउन हुआ तो आपको नाउन नहीं मिलेगा। ठीक है, अब देखिए कैसे, वन बाय वन इसे ज़रा हम लेके चलते हैं। हमारे पास एक कैटेगरी है पोजेसिव के नाम से है। किस नाम से है? पोजेसिव के नाम से है। अब ये पोजेसिव हमारे पास एडजेक्टिव में भी कैटेगरी है और प्रोनाउन में भी कैटेगरी है। डिफरेंस कैसे पता लगाना है कि अगर उस लफ्ज़ के फ़ौरन बाद कोई नाउन आया तो मतलब वो एडजेक्टिव होगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि माय फ्रेंड इज कमिंग।
ठीक है, क्या चीज़? माई फ्रेंड इज कमिंग। अब यहाँ पर ये वर्ड जो है ये हमें पोजेशन के बारे में बता रहा है, ओनरशिप के बारे में बता रहा है। तो मैं इसे फिलहाल पी यानी पोजेसिव कह देता हूँ। अब देखते हैं कि ये पोजेसिव एडजेक्टिव है या पोजेसिव प्रोनाउन है। तो वो हमें कैसे पता चलेगा कि इसके बाद आने वाला कौन है? तो ये फ्रेंड हमारे पास क्या चीज़ है? एक नाउन है। तो ये क्लियर हुआ कि अगर इसके बाद कोई नाउन आ रहा है, ठीक है, तो जिसके बाद नाउन आता है वो क्या होता है? एडजेक्टिव। तो हम इसे कह देंगे क्या चीज़? पोजेसिव एडजेक्टिव। अच्छा, अब दूसरी कैटेगरी की तरफ आते हैं। देखिए, मैं कहता हूं कि अ फ्रेंड ऑफ माइन इज कमिंग। ठीक है, अ फ्रेंड ऑफ माइन इज कमिंग। अब ये लफ्ज जो है, ठीक है, मेरा ये पोजेशन शो कर रहे हैं, तो मैं फिलहाल सिर्फ पी लिख देता हूं। पी मतलब पोजेसिव। अब इसके बाद ये इज जो है ये नाउन नहीं है, और हमने कहा कि अगर नाउन नहीं होगा तो ये वाला वर्ड हमारे पास क्या होगा? प्रोनाउन। तो माइन हमारे पास है पोजेसिव प्रोनाउन। फैसला किसने किया? फैसला नाउन ने किया कि जब इसके बाद नाउन आया तो ये पोजेसिव एडजेक्टिव था, इसके बाद नाउन नहीं आया तो ये पोजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है, चले एक और कैटेगरी की तरफ जरा पढ़ते हैं, देखते हैं। मैं एक वर्ड यूज करता हूं, एक कैटेगरी हम यूज करते हैं, कौन सी? डेमोन्स्ट्रेटिव। ठीक है, कौन सी कैटेगरी है? डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब है कि जब हम किसी चीज को पॉइंट आउट करते हैं, क्या करते हैं? पॉइंट आउट करते हैं। अब पॉइंट आउट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट वर्ड्स हैं। सपोज दिस, दैट, दीज और दोज। ठीक है, ये क्या करते हैं? ये पॉइंट आउट करते हैं। अगर सिंगल चीज है और करीब है तो दिस, सिंगल चीज है दूर है तो दैट, ज्यादा चीजें हैं करीब है तो दीज, ज्यादा चीजें हैं और दूर हैं तो दोज। ये हमारे पास आ गया क्या चीज? डेमोन्स्ट्रेटिव। अब अगेन डेमोन्स्ट्रेटिव में हमारे पास देखते जाए, डेमोन्स्ट्रेटिव में हमारे पास डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होता है और हमारे पास डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी। अच्छा, अब देखिए किस तरह एडजेक्टिव। देखिए दिस, राइट। अब ये दिस आ गया तो आप समझ जाएं कि ये डेमोन्स्ट्रेटिव है। अगर इसके बाद कोई नाउन आया, चलिए मैं इसको फिलहाल लिख लेता हूं डी, डी फॉर डेमोन्स्ट्रेटिव। मैं कहता हूं कि दिस कार इज सपोज ओके। अब कौन सा वर्ड पॉइंट आउट कर रहा है? दिस, तो मैं इसको कह दूंगा डेमोन्स्ट्रेटिव। अब ये कार क्या है? कार इज इन नाउन, और हमने कहा कि अगर नाउन आ जाएगा तो उससे पहले कौन आ रहा होगा? एडजेक्टिव। सो इट मीन्स
दिस हमारे पास है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, राइट। चलें इसको आगे लेके चलते हैं। मैं कहता हूं कि दिस इज अ सीरियस इशू। दिस इज अ सीरियस इशू, ठीक है। अब कौन सा वर्ड पॉइंट आउट कर रहा है? दिस। तो मैं इसे कह दूंगा फिलहाल डेमोन्स्ट्रेटिव। अब अगर इसके बाद कोई नाउन आया तो मैं कह दूंगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, और अगर नाउन नहीं आया तो मैं कह दूंगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब देखिए इसके बाद वर्ड आया है इज, जो कि एक नाउन नहीं है। तो जब नाउन नहीं होगा तो ये क्या होगा? प्रोनाउन। तो दिस हमारे पास है क्या चीज? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें, वरना हम इसको इसी तरह आगे लेके चलते हैं। चलिए कमेंट सेक्शन में बता दें, अगर क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा हनी रुख, क्या क्लियर नहीं है? आप ज़रा पूछें, या फिर अगर आपने लेट ज्वाइन किया है तो लाजमी बात है कि ये आपको क्लियर नहीं होगा। अच्छा हाँ ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि क्लियर है, ठीक है। तो इसे आगे लेके चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ। अगेन ये रूल आपने माइंड में रखना है कि अगर उसके बाद नाउन आया तो वो एडजेक्टिव होगा, और अगर नाउन नहीं आया तो वो प्रोनाउन होगा। तो अब आते हैं एक और कैटेगरी की तरफ। अगेन क्या चीज़? इसे हम कह देते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, जिसे नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि ये क्या करेगा, ये डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ये डिवाइड करेगा, ये सेपरेट करेगा। और अगेन ये हमारे पास एडजेक्टिव वाली कैटेगरी में भी है, और ये हमारे पास प्रोनाउन वाली कैटेगरी में भी है। एडजेक्टिव वाले में भी है, प्रोनाउन वाले में भी। फिर निशानी फिर वही है कि अगर इसके बाद नाउन आया तो वो एडजेक्टिव होगा, अगर नाउन नहीं आया तो वो प्रोनाउन होगा। देखिए मैं कहता हूं कि ईच बॉय विल सिंग। ठीक है, अब यहां पर ईच का मतलब है कि हर एक। तो जब हम किसी को कहते थे ना कि हर एक, मतलब वो एक एक करके आएंगे। और एक का मतलब क्या है कि आप उनको क्या कर रहे हैं, आप उनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, आप उनको डिवाइड कर रहे हैं, आप उनको सेपरेट कर रहे हैं। तो इसलिए ईच हमारे पास हो जाएगा क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव। और बॉय चूंकि एक नाउन है तो ये हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ठीक है, यानी वही रूल आपने माइंड में रखना है।
चलिए मैं एक और एग्जाम्पल लिखता हूं। देखिए मैं कहता हूं कि ईच ऑफ देम डाइट। क्या चीज? ईच ऑफ देम डाइट। अब ये ईच वर्ड अगेन डिवाइड कर रहा है, तो मैं इसको कह दूंगा क्या? डिस्ट्रीब्यूटिव। इसके बाद ये ऑफ जो आया है ये नाउन नहीं है, तो इसका मतलब ये ईच हमारे पास डेमोन्स्ट्रेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो जाएगा। तो मैं इसको लिख दूंगा क्या? डी पी। रूल वही है कि अगर नाउन आया तो एडजेक्टिव कह देंगे, और अगर नाउन नहीं आया तो प्रोनाउन कह देंगे। चलें आगे लेके चलते हैं। अगेन हमारे पास एक ऐसी कैटेगरी है, कौन सी? इंटरोगेटिव, कि जो आपको क्या एडजेक्टिव में भी मिलेगी और प्रोनाउन में भी आपको मिलेगी। ठीक है, अगेन रूल वही है कि अगर एडजेक्टिव हुआ तो उसके बाद आपको नाउन मिलेगा, और अगर प्रोनाउन हुआ तो उसके बाद आपको नाउन नहीं मिलेगा। अच्छा देखिए, जैसे नाम से ही जाहिर है कि ये पूछे जाते हैं किस चीज़ के लिए? सवाल पूछने के लिए। अब देखिए मैं कहता हूं कि विच कलर डू यू लाइक? क्या चीज? विच कलर डू यू लाइक। अब सवाल पूछा जा रहा है, किसने बताया? विच ने बताया। तो यहां पर हम लिख देंगे क्या? इंटरोगेटिव। हाँ, अब ये देखना है कि ये इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है या इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। देखिए कलर हमारे पास नाउन है, यानी इस लफ्ज़ के बाद नाउन आ रहा है, और जिसके बाद नाउन आता है उसे हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। तो यहां पर विच हमारे पास क्या है? इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। अच्छा फिर एक और क्वेश्चन की तरफ आते हैं। मैं कहता हूं कि विच इज योर फेवरेट कलर? विच इज योर फेवरेट कलर। अब सवाल पूछा जा रहा है, किसने बताया? विच ने बताया, इसका मतलब इंटरोगेटिव। अब विच के बाद ये वर्ड जो आ रहा है ना, इज, ये नाउन नहीं है। तो अगर ये नाउन नहीं है तो फिर विच हमारे पास क्या हुआ? इंटरोगेटिव प्रोनाउन। रूल वही है कि आपने देखना है कि उसके बाद नाउन आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, इससे रिलेटेड अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, वरना हम आगे बढ़ते हैं। देखिए हम फिर एक और कैटेगरी डिस्कस करते हैं, बल्कि दो को मैं पैरेलल लेके चलता हूं। एक है एट्रीब्यूटिव और एक है प्रेडिकेटिव। एक है एट्रीब्यूटिव और एक है प्रेडिकेटिव। अब
ये हमारे पास जो कैटेगरीज है ना, ये दो, ये असल में बेस करती हैं किस चीज़ के ऊपर? एडजेक्टिव के पोजीशन के ऊपर। ठीक है, यानी एडजेक्टिव जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, अगर वो एडजेक्टिव पहले आ जाए तो हम उसको कह देंगे एट्रीब्यूटिव, और एडजेक्टिव जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है वो एडजेक्टिव बाद में आ जाए तो फिर हम उसे कह देंगे क्या? प्रेडिकेटिव। अब देखिए, मैं कहता हूं कि गुड बुक्स आर बॉट। हनी रुख, मैं समझा नहीं कि आप किन वर्ड्स की बात कर रही हैं। अब देखिए, इंफॉर्मेशन किसके बारे में है? बुक्स के बारे में है, और बुक्स के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला एडजेक्टिव बुक से पहले आ रहा है तो हम इसे कह देते हैं क्या? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ठीक है, अच्छा, फिर मैं कहता हूं कि द बुक्स आर गुड। क्या चीज? द बुक्स आर गुड। अब देखिए, किसके बारे में बात हो रही है? बुक्स के बारे में। और बुक्स के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है? कि अच्छी बुक्स है, यानी यहां पर एडजेक्टिव जो है बुक्स के बाद आ रहा है तो हम इसे कह देते हैं कौन सा एडजेक्टिव? प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। यानी डिपेंड किस चीज़ के ऊपर करेगा? कि ये जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है ये उससे पहले आ रहा है या उसके बाद। चलिए, कोई क्वेश्चन तो पूछ लें वरना हम आगे बढ़ते हैं। चलें, लास्ट टू कैटेगरीज ज़रा हम देख लेते हैं। देखिए, एक को हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, और एक को हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, अब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल क्या होते हैं? देखिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल ये सानी रुख जो मैंने ग्रुप में नोट्स शेयर किए हैं तो आप देख लें कि वहाँ पर आपको इसकी और जो वर्ड्स हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। इसीलिए मैंने आप लोगों को कहा था कि आप वो नोट्स जो मैंने शेयर किए हुए हैं जिसमें नोट्स प्लस एक्सरसाइजेस हैं, आप उसका प्रिंट आउट ज़रूर निकाल कर रखें ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब देखिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होगा? जब हम आईएनजी वाली फॉर्म को यूज कर लेंगे एज व्हाट? एज एन एडजेक्टिव। पास्ट पार्टिसिपल जब हम वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज कर लेंगे एज एन एडजेक्टिव।
ठीक है। अब कैसे, देखिए, मैं कहता हूं कि बुक, आप कहते हैं कैसी बुक। अब मैं आपको बुक के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा तो वो एक एडजेक्टिव होगा, लेकिन वो किस शक्ल में होगा, वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म की शक्ल में। तो मैं लिख लूंगा क्या चीज, इंटरेस्टिंग बुक। क्या चीज, इंटरेस्टिंग बुक। तो अब यहां पर इंटरेस्टिंग दिखने में वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म है, लेकिन ये एडजेक्टिव का काम कर रही है, क्योंकि ये एक नाउन यानी बुक के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है। ठीक है। अब फिर हम आते हैं किसकी तरफ, पास्ट पार्टिसिपल की तरफ। मैं कहता हूं कि मेरे पास एक चेयर है। ठीक है, चेयर क्या है, चेयर इज अ नाउन, राइट। तो फिर आप कहते हैं कि अच्छा, चेयर के बारे में इंफॉर्मेशन दे दें। अब मैं आपको इंफॉर्मेशन देने लगा हूं, तो वो इंफॉर्मेशन क्या होगा, वो एक एडजेक्टिव होगा। चलिए मैं लिख लेता हूं कि किस तरह की चेयर है, ब्रोकन चेयर। ठीक है। अब ब्रोकन दिखने में वर्ब की थर्ड फॉर्म है, लेकिन ये एक नाउन यानी चेयर के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है, तो ये यूज हो रहा है एज एन एडजेक्टिव। और चूंकि थर्ड फॉर्म है तो हम इसे क्या कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल, राइट। चलिए इसको फर्दर कंटिन्यू करते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी की तरफ आते हैं। जरा देखिए, हम यूज करते हैं सीक्वेंस ऑफ एडजेक्टिव्स। ठीक है, यानी चलिए मैं लिख लेता हूं, क्या चीज, सीक्वेंस। ठीक है। अब सीक्वेंस में हमारे पास ये होगा कि पहले कौन सा एडजेक्टिव आएगा, फिर कौन सा आएगा, फिर कौन सा आएगा। देखिए, अगर किसी एडजेक्टिव ने आना हुआ तो सबसे पहला हक बनेगा क्वांटिटी वाले एडजेक्टिव का, वही क्वांटिटेटिव। ठीक है, कि जिसमें हमने कहा था सम, मैनी, 3, 4, 5, जितने भी होंगे, सबसे पहले आएगा क्वांटिटी वाला। फिर उसके बाद ओपिनियन वाला। ओपिनियन क्या शो करता है, राय। जैसे गुड है, बैड है, नाइस है, रूड। ठीक है, इस तरह के वर्ड्स हैं जो ओपिनियन शो करेंगे। तीसरा हमारे पास साइज वाला है। ठीक है, साइज, स्मॉल साइज, साइज, लार्ज साइज। फिर नंबर 4 पे हमारे पास है कौन सा, शेप वाला। ठीक है, अब शेप राउंड भी हो सकता है,
रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी शेप हो सकता है। फिर उसके बाद नंबर 5 पे हमारे पास आ जाएगा एज वाला एडजेक्टिव, ठीक है। एज में हम कह देते हैं न्यू, ओल्ड, जो थोड़ा सा आपको एज के बारे में बताएगा। फिर नंबर 6 पर हमारे पास आ जाएगा कलर, ठीक है। कलर में सपोज आप कहते हैं ब्लू है, ब्लैक है, रेड है, पिंक है, इस तरह के कलर्स वाले एडजेक्टिव। फिर नंबर 7 पे हमारे पास एडजेक्टिव है कौन सा, ओरिजिन, ठीक है, यानी कहाँ का है। सपोज मैं कहता हूँ ईरानियन, मैं कहता हूँ चाइनीज़, ठीक है, मैं कहता हूँ अमेरिकन। ये क्या शो करेंगे, ये शो करेंगे कि उसका ओरिजिन, ठीक है, यानी वो कहाँ से है, ठीक है, ओरिजिन भी हो गया। फिर आते हैं नंबर 8 की तरफ। 8 पे हमारे पास वो एडजेक्टिव्स हैं जो मटेरियल शो करते हैं, जैसे प्लास्टिक, वुडन, जो भी आ जाएगा, जो मटेरियल शो करेगा। नंबर 9 हमारे पास है क्या चीज़, पर्पस, जो उसका मकसद शो करेगा। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा कहते कि मैंने मशीन खरीदी है, मैं कहता हूँ किस लिए, तो वो कहते हैं कि वॉशिंग। अब वॉशिंग ऐसा एडजेक्टिव है जो क्या शो करता है, पर्पस, ठीक है। इसी तरह मेरे पास एक लकड़ी है, स्टिक, कौन सी स्टिक, वॉकिंग स्टिक। तो ये हमें बताएंगे किस चीज़ के बारे में। हाँ, एक बंदा कहते कि मैंने मशीन खरीदी है, और भाई कौन सी मशीन है, स्विंग मशीन। तो ये हमारे पास एक सीक्वेंस है किस चीज़ से रिलेटेड, सीक्वेंस ऑफ एडजेक्टिव से रिलेटेड। अब देखिए मैं कुछ 2-3 सेंटेंसेस आपको बताता हूं। एक बंदा कहता है कि अ रेड ब्यूटिफुल balloon, a red beautiful balloon। अब 2 एडजेक्टिव हमारे पास आ गए, रेड कलर वाला है और ब्यूटीफुल ओपिनियन वाला है। अब गलती यहाँ पर ये है, इसने पहले कलर यूज़ किया है फिर ओपिनियन, हालांकि पहले ओपिनियन आता है लिस्ट में और फिर कलर। तो करेक्शन क्या होगी, अ ब्यूटीफुल रेड ब्लू, ठीक है। चलें एक और एग्जाम्पल ज़रा देखते हैं। अ वुडन न्यू स्टिक, ठीक है। तो फिर आप कहेंगे कि सर ये वुडन जो है ये मटेरियल शो करता है और न्यू जो है ये एज शो करेगा। पहले मटेरियल इसने लिखा है और फिर एज लिखा है। तो आपको क्या चीज़ माइंड में रखना है,
कि मटेरियल बाद में आता है और एज पहले आता है, तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, अ न्यू वुडन स्टिक। अब सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल। Chinese for mobile phones। Chinese for mobile phones। अब देखिए, अब चाइनीज क्या शो करता है, ओरिजिन। फोर क्या शो करता है, क्वांटिटी या नंबर, उसे हम कह देते हैं। इसने पहले ओरिजिन यूज़ किया है, फिर क्वांटिटी या नंबर यूज़ किया है, जबकि पहले क्वांटिटी आता है और फिर ओरिजिन। तो करेक्शन फिर क्या होगी, फोर चाइनीज मोबाइल फोन्स। फोर चाइनीज मोबाइल फोन्स। अब सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर सीक्वेंस ऑफ एडजेक्टिव के बाद हम आते हैं किस चीज़ की तरफ, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव की तरफ। किस चीज़ की तरफ, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव की तरफ। डिग्रीज हम डिवाइड कर देते हैं तीन कैटेगरीज में। कितनी कैटेगरीज में, तीन कैटेगरीज में। अब देखिए, एक हमारे पास है पॉजिटिव, जिसमें कोई कंपैरिजन, कोई कंपटीशन नहीं है। सेकंड हमारे पास है कंपैरेटिव, कि जिसमें दो का आपस में कंपटीशन है। और फिर है हमारे पास नंबर 3 पर सुपरलेटिव। ठीक है, जो क्या शो करेगा कि दो से ज़्यादा के दरमियान कोई कंपटीशन है। अब देखिए, मैं कहता हूँ कि आसिम इज ए गुड बॉय। आसिम इज ए गुड बॉय। अब यहां पर कोई कंपैरिजन नहीं हुआ है, तो मैं इसको कह दूंगा कौन सी, पॉजिटिव डिग्री, पी में लिख देता हूं, पी फॉर पॉजिटिव। अब एक और सेंटेंस में लिखता हूं, मैं लिख देता हूं कि आसिम इज बेटर देन काशिफ। आसिम इज बेटर देन काशिफ, यानी अब आसिम का कंपैरिजन हो रहा है किसके साथ, काशिफ के साथ। तो बेटर हमारे पास आ जाएगी कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, अच्छा ये आ गया। फिर इसके बाद एक और एग्जांपल, मैं कहता हूं कि आसिम इज द बेस्ट बॉय
इन द क्लास। ठीक है, अब आसिम का कंपैरिजन क्या है? अब सब क्लास वालों का आपस में मुकाबला है, तो इसलिए मैंने कौन सी डिग्री यूज़ की? सुपरलेटिव। तो चलिए ज़रा कमेंट सेक्शन में बताएं कि यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है या नहीं, वरना हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए ज़रा कमेंट सेक्शन में बताएं अगर कोई कंफ्यूजन है तो। चलिए ठीक है, इसका मतलब है कि कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, तो हम थोड़ा सा इसको आगे लेके चलते हैं। चलिए नेक्स्ट इसी डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव को आगे लेके चलते हैं, लेकिन उससे पहले एक कंसेप्ट
आप ज़रा समझ लें। देखिए, हम एक कंसेप्ट पढ़ते हैं, हम उसे कहते हैं स्ट्रेच, ठीक है, और एक कंसेप्ट जिसे हम कहते हैं जर्क। अब स्ट्रेच का मतलब है खींचना, स्ट्रेच करना, और जर्क का मतलब है झटके से। अब देखिए, जब मैं इस लफ्ज़ को पढ़ूंगा ना, तो मैं ये वाला टुकड़ा जो है बीच वाला, मैं इसे खींच के पढ़ूंगा, स्ट्रेच करके पढ़ूंगा। यानी मैं इसको कहूँगा क्या? हीट, राइट। जबकि जब मैं ये वाला वर्ड पढ़ूंगा तो मैं इसे कहूँगा क्या? हिट। यानी ये हिट मैं झटके से पढ़ूंगा और हीट मैं स्ट्रेच करके पढ़ूंगा, राइट। चलिए एक और एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। एक वर्ड हम यूज़ करते हैं, इसका बीच वाला हिस्सा हम खींच के पढ़ते हैं, हम इसको पढ़ेंगे कि बीट, खींचना। लेकिन एक और वर्ड मैं लिखता हूँ, कौन सा? बिट। सो इट मीन्स ये बीच वाला हिस्सा मैं खींच के नहीं पढ़ रहा, मैं झटके से पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आपने ज़रा समझना है। अब देखिए, डिफरेंट कैटेगरीज और उनकी एग्जाम्पल्स को ज़रा देखते जाएंगे। हाँ, एक और कंसेप्ट, सॉरी, इसमें एक और कंसेप्ट ज़रा पढ़ लेते हैं, और वो क्या है? सिलेबल्स, ठीक है। सिलेबल्स का मतलब है एक लफ्ज़ को आप कितने टुकड़ों में पढ़ सकते हैं, राइट। अब एक लफ्ज़ मैं लिखता हूँ, सपोज एक लफ्ज़ मैं लिख लेता हूँ ब्रेव। इसको मैं एक ही टुकड़े में पढ़ूंगा, तो ये एक सिलेबल है, ठीक है। फिर मैं एक लफ्ज़ लिख लेता हूँ केयरफुल। अब ये एक, दो टुकड़ों में पढ़ सकते हैं, तो हम इसको क्या कहेंगे? 2 सिलेबल्स, ठीक है। ये 3 कंसेप्ट आपने समझने हैं, इसके बाद आपको कोई इशू नहीं होगा। तो चलिए आते हैं ज़रा डिफरेंट कैटेगरीज कि हमने कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनानी है। देखिए, पहला वर्ड है मेरे पास, कौन सा? स्ट्रॉन्ग। एक एडजेक्टिव है। क्या चीज़ है? एडजेक्टिव। अब मैं क्या करूँगा, जब मैं इसकी कंपैरेटिव डिग्री बनाऊँगा। अब स्ट्रॉन्ग, ठीक है, क्या है? सिंगल सिलेबल है, ठीक है, और हम इसको क्या पढ़ते हैं? स्ट्रॉन्ग। तो कंपैरेटिव डिग्री के लिए मैं इसके साथ ER लगा दूंगा, और सुपरलेटिव डिग्री के लिए मैं इसी स्ट्रॉन्ग के साथ EST लगा दूंगा, यानी स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट। यस जुबैर, अभी मैं बताने लगा हूँ, ठीक है। अच्छा, फिर एक और लफ्ज़ है हमारे पास, कौन सा? ब्रेव, राइट। कौन सा? ब्रेव। अब अगेन आपके पास ये क्या है? सिंगल सिलेबल है। कंपैरेटिव डिग्री के लिए हमने ER लगाना था, लेकिन E पहले से लगा हुआ है, तो हम सिर्फ R लगाएंगे। सुपरलेटिव डिग्री के लिए हमने EST लगाना था,
लेकिन ई पहले से लगा हुआ है तो हम सिर्फ एस टी यूज कर लेंगे। अच्छा, फिर नेक्स्ट हमारे पास एक वर्ड है बिग। क्या चीज? बिग। अब ये एक तो सिंगल सैलेबल है और दूसरा ये झटके के साथ पढ़ा जाएगा, झटके के साथ। तो जब झटके के साथ पढ़ा जाएगा तो मैं ई आर तो लगाऊंगा, लेकिन इस जी को मैं डबल कर दूंगा, यानी बिग के साथ मैं क्या लगा दूंगा? जी ई आर, बिगर। और सुपरलेटिव में ई एस टी के साथ मैं अगेन जी को रिपीट कर दूंगा, जी ई एस टी। ठीक है, ये हो गया। फिर नंबर 4 पे हमारे पास आ जाएगा ड्राई। राइट? क्या चीज? ड्राई। अब ड्राई में एंड में क्या आ रहा है? वाई, और सेकंड लास्ट कॉन्सोनेंट है। तो मैं क्या करूँगा? कंपैरेटिव डिग्री के लिए मैं वाई को ख़त्म करके आई ई आर लगा दूंगा, और सुपरलेटिव डिग्री के लिए मैं वाई को ख़त्म करके आई ई एस टी लगा दूंगा। ठीक है, फिर नंबर 5 हमारे पास एक और एडजेक्टिव है ग्रे। एंड में वाई है, लेकिन सेकंड लास्ट क्या है? वो एक वॉवल है। तो अब मैं क्या करूँगा? मैं वाई को नहीं काटूंगा, बल्कि इसके साथ ई आर लगाकर कंपैरेटिव और इसके साथ ई एस टी लगाकर सुपरलेटिव डिग्री मैं बना। राइट? फिर हमारे पास एक कैटेगरी है, सपोज मैं कहता हूं एक वर्ड है ब्यूटीफुल। अब अगर हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा सिलेबल्स वाले कोई वर्ड होगा तो हम उसकी कंपैरेटिव डिग्री के लिए सिर्फ मोर लगा देंगे, यानी ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल। और सुपरलेटिव डिग्री के लिए हम क्या करेंगे? मोस्ट लगा देंगे, यानी मोस्ट ब्यूटीफुल। तो ये 6 वर्ड्स हमारे पास ऐसे हैं एडजेक्टिव के कि अगर मैं इनकी कोई कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री बनाऊंगा तो मेरे पास कोई फॉर्मूला मौजूद है। तो इसलिए 1 से लेकर 6 तक इनको हम कहते हैं रेगुलर एडजेक्टिव्स, यानी इनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए कोई फॉर्मूला मौजूद है। अच्छा, फिर 7 पर जो है, सपोज गुड पॉजिटिव डिग्री है, राइट? इसकी कंपैरेटिव डिग्री है बेटर, और सुपरलेटिव डिग्री है क्या चीज? बेस्ट। मोहम्मद जुबैर देखिए, वाई से पहले अगर वॉवल आएगा तो फिर आपने वाई को नहीं काटना। अगर वाई से पहले वॉवल नहीं होता तो फिर हम वाई को काट देते। अच्छा, अब देखिए गुड, बेटर, बेस्ट। अब गुड की कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए हमारे पास इनमें से कोई भी फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा। तो ये नंबर 7 वाला जो है, इसे हम कहते हैं कि ये कौन सा एडजेक्टिव है? इसे हम कहते हैं इर्रेगुलर, राइट?
तो ये हमारे पास क्या थे, एडजेक्टिव्स थे। कल इंशाल्लाह इस एडजेक्टिव को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।